बीरपुर, वहां के एक गृहस्थ भक्त थे लोहाना जाति के संत जलाराम। बड़ा भारी अन्न क्षेत्र है, बड़ी अच्छी सेवा वहां होती है। वहां मंदिर में राम जी हैं मूछ वाले, ऐसी मूछ है राम जी की, अंटादार मूछ। लक्ष्मण जी की भी बड़ी सुंदर मूछ है। हम तो पहली बार दर्शन करने गए तो हमने कहा ये किसकी मूर्ति है? अरे बोले आप कैसे महात्मा हो, राम जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, ये माता जी हैं, जानकी जी हैं, मूछ वाले राम जी। तो एक सज्जन बोले कि वो लोहाना क्षत्रिय थे, इसलिए क्षत्रियों की पहचान है मूछ, इसलिए अपने जैसे जैसे पुजारी वैसे देवता। तो ठाकुर जी की सुंदर मूछ बनाई हुई है उन्होंने। वहां लिखा है भेंट पाड़वानी सख्त मनाही से, माने भेंट रखना मना है, और बड़ी अद्भुत सेवा वहां होती है। तो संत जलाराम जी, जलाराम बापा बहुत संत सेवा करते थे, अतिथि सत्कार करते थे। और उनके यहाँ एक सेवक था, पटेल जाति का था, बड़ा अनन्य भक्त था बाबा का, जलाराम बापा का, वहाँ सेवा करता था। अब सेवा जहाँ होती है वहाँ काम इतना बड़ा होता सेवा का कि सेवा करने वाले को फुर्सत नहीं मिलती। तो जलाराम जी भी सेवा में व्यस्त रहते, उनका सेवक भी सेवा में व्यस्त रहता, उनकी पत्नी भी मीराबाई वो भी सेवा में व्यस्त रहती। संतों की जमातें आती रहती, तो संतों से सुन सुनकर उस पटेल भगत के मन में एक इच्छा जग गई कि मैं तो कहीं गए ही नहीं किसी तीर्थ यात्रा में, मैं कम से कम ज्यादा नहीं तो तीर्थराज प्रयाग तो हो ही आऊं, त्रिवेणी संगम में गोता लगा के आऊं एक बार, जीवन नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा। वो जलाराम जी से पूछे महाराज मन है कि हम प्रयाग में जाकर त्रिवेणी स्नान करके आवें। जलाराम जी ने कहा देखो संतों के चरणों में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं, और जो भी संत इधर द्वारिका की यात्रा के लिए जाते हैं, सोमनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं, वे सब सहज कृपा करके दर्शन देते हैं। उनका दर्शन, उनका पूजन, उनकी सेवा, उनका चरणोदक लेने का सौभाग्य हम लोगों को मिलता है। तो सब तीर्थ ही हो गए। और अहरनिश राम नाम का हम लोग जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो जहाँ हरिनाम कीर्तन होता है, ठाकुर सेवा, साधु सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा होती है, वहाँ तो सब तीर्थ अपने आप ही विराजमान रहते हैं। इसलिए कहाँ जाओगे, क्यों कष्ट उठाओगे, यहीं सब मिल जाएगा। लेकिन वो कई बार कोई बात दिमाग में बैठ जाती तो समझाने से भी निकलती नहीं है। वो तो कहे हो गया महाराज, हो जाएगा हो जाएगा, इतने दिन हो गए अब तक तो कोई अनुभूति भई नहीं, आप जाने से मना करते हो, आप अनुमति दो, हमारे मन में जाने की बड़ी प्रबल इच्छा है। तो जलाराम जी हंसने लगे, बोले तो ठीक है, अब आज तो बहुत विलंब हो गया, कल देख लेना, कल चले जाना, तुम्हारा मन हो तो कल चले जाना। तो उसने क्या सोचा भगत ने कि ये रोज ऐसे ही कह देते हैं कि आज तो देर हो गई, कल देख लेना, और कल फिर वो सेवा में लग जाते हैं, फिर शाम हो जाती कहते कोई बात नहीं, आज तो कोई बात नहीं, कल देख लेना। तो इनका कल तो आवेगा नहीं, इसलिए अनुमति हमको हुई, हम आधी रात को यहाँ से चल पड़ेंगे। तो अपना लोटा सोटा लंगोटा कमंडल जो कुछ था सब लिया और लेकर के वो चलने के लिए तैयार हुआ आधी रात के समय। तो उसने क्या देखा कि एक राजा जैसे सजे धजे व्यक्ति बड़ी श्रद्धा पूर्वक हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू लगा रहे हैं, और 3 देवियां, एक देवी गौर वर्ण की है, एक देवी श्याम वर्ण की है, एक देवी कुछ अरुण वर्ण की है। वो झाड़ू लगाने, पानी सींचने और जल भरने में वो तीनों देवियां लगी हुई हैं। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने तो आज तक न इस व्यक्ति को देखा, न इन 3 देवियों को देखा, ये हैं कौन? तो उसने पूछा कि अरे भाई सब बंद है, तुम कहाँ से आए, कौन हो? उसने कहा महाराज भगत जी हम तीर्थराज प्रयाग हैं। अरे प्रयाग तीर्थराज? बोले हाँ।
ये देवियां कौन है? बोले इनसे पूछ लो। उसने प्रणाम करके पूछा, आप कौन हैं? जो गोरे रंग की देवी थी बोली हम गंगा जी हैं। जो श्याम वर्ण की देवी थी बोली हम यमुना जी हैं। जो अरुण वर्ण की देवी थी बोली हम सरस्वती जी हैं। आप यहाँ क्यों आती हैं? कहते देखो, सब जीव अपने पाप छोड़कर पवित्र होने हमारे जल में आते हैं, पर ऐसे राम नाम जापक साधु सेवी के यहाँ आकर हम पवित्र हो जाते हैं। इसलिए हम जलाराम जी के यहाँ नित्य सेवा करने आते हैं। अब वो गया, उसने अपना आसन बासन सब निकाल दिया और सो गया जाके। सवेरा हुआ तो जलाराम जी ने कहा, रे भाई भगत तुम गए नहीं? कहे गए तो नहीं, अब कभी जीवन में जाना भी नहीं है। क्यों? हम जाएं किसके लिए? कहां जाएं? तीर्थराज प्रयाग, गंगा यमुना सरस्वती तो यहीं आती हैं, तो हम कहां जाएं? ये है सबसे बड़ा तीर्थ राम नाम है।